आज मैं आपको एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड एनिमल लवर की स्टोरी सुनाती हूँ, जिसके एंड में आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा स्पिरिचुअल लेसन भी है। उससे पहले लेट्स सी कि ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड एनिमल लवर्स कौन से होते हैं। सो आई नो अ पर्सन जो कि ख़ुद को एक एनिमल लवर बोलते हैं। और जब मैंने उनसे शेयर किया कि मैं इस ट्रिप पर जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ, लास्ट ईयर मैं भी इस ट्रिप पर गया था एंड अगर वहाँ जाओ तो ज़ू ज़रूर जाना, क्योंकि वहाँ का ज़ू बहुत फेमस है। और उससे पहले मैंने कहीं और का ज़ू देखा भी नहीं है। इट्स वियर्ड। सो ही सेड कि तुम्हें भी जानवर और बर्ड्स वगैरह बहुत पसंद है, वहाँ जाना और वहाँ जा कर के तुमको बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ़ यू आर एन एनिमल लवर, कभी ज़ू मत जाना। बहुत गंदी वाली फीलिंग होती है। बिकॉज़ जब मैंने वहाँ पहली बार गई ना, और मैं ऐसे टाइम पर गई थी जब वो ज़ू क्लोज़ होने वाला था, मतलब क्लोज़ होने के टाइम पर ही मैं गई थी। तो जब पूरा ज़ू आप विज़िट कर रहे होते हो ना, जानवरों को कैद में देखना कोई अच्छी फीलिंग नहीं है, उसमें कोई मज़ा नहीं है। कुछ एक्सप्लोर करने का मन नहीं करता, ना कुछ पढ़ने का मन करता है, ना कुछ समझने का मन करता है। बस लगता है कि यहाँ से निकलो, अजीब सी घुटन फील होती है। यू जस्ट डोंट लाइक दैट फीलिंग एट ऑल। और जब वो क्लोज़ हो रहा था, जिस तरीके से जानवरों को अंदर ले जाकर बंद किया जा रहा था ना, डिस्गस्टिंग, बहुत घटिया फीलिंग थी वो। नेवर गो टू द ज़ू इफ़ यू आर एन एनिमल लवर। सो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। सो ये जो महाशय हैं, ये एक एनिमल लवर हैं और इन्हें पसंद है बर्ड्स का कलेक्शन करना। जब इनके घर पर एक अच्छा खासा बर्ड्स का कलेक्शन है, तो ये जहाँ कहीं भी घूमने जाते हैं, वहाँ से जो भी स्पेशल, जो भी एक ब्यूटीफुल सी बर्ड या पैरट या जो भी बर्ड्स की स्पीशीज़ इनको दिखती है, ये उसे कैद करके ले आते हैं अपने घर में सजाने के लिए। सो ये ऐसे ही एक ट्रिप पर गए हैं और वहाँ पर रास्ते में इन्हें एक तोता मिला, बड़ा ही खूबसूरत सा तोता। और इनका तो दिल आ गया, तोते को देखते ही बड़े फैसिनेट हो गए और इन्हें लगा कि ये तो मेरे घर की शोभा बढ़ाएगा। तो इन्होंने उस तोते को कैप्चर कर लिया और ये उसे अपने साथ, अपने शहर, अपने घर ले आए, ये सोच कर के कि ये कहाँ जंगलों में भटक रहा है, मैं तो इसे अपने घर में बड़ी ही एक अच्छी लेविश लाइफ दूंगा। वैसे भी जानवरों से, पक्षियों से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से पहले उनकी मर्ज़ी थोड़ी ना पूछी जाती है ना। सो ये उसे अपने साथ अपने घर ले आए। अब तोता पिंजरे में कैद, बड़ा उदास दिन रात, ना कुछ ज़्यादा बात करता, ना कुछ ठीक से खाता पीता। तो उन्होंने कहा, यार ऐसे तो कैसे काम चलेगा, तुम थोड़ा बहुत तो मुझसे बात किया करो। तो तोते ने कहा ठीक है, बट तोता खुश नहीं था बिल्कुल भी। तो हुआ ऐसा कि इन्हें 1 महीने बाद ठीक उसी जगह वापस जाना था, द सेम ट्रिप। तो इन्होंने कहा तोते से कि एक काम करते हैं, मैं तुम्हें वहाँ से ले आया हूँ, तुम अपने दोस्तों से बिछड़ गए हो, सारे संगी साथी वहाँ रह गए, तुम अकेले यहाँ हो, मेरे साथ इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, अच्छा खाना पीना मिल रहा है, फिर भी क्योंकि दोस्तों से अलग हो गए हो इसलिए थोड़े उदास रहते हो। एक काम करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ और तुम्हारे दोस्तों से सबसे बात करूँगा, सबसे मिलूँगा और पूछूँगा कि तुम्हारे लिए कोई मैसेज हो तो मुझे बता दें। तुम्हारे लिए कोई मैसेज हो तो मुझे कन्वे कर दे, मैं तुम्हें बता दूंगा आके। या क्योंकि हम एकदम से चले आए, वो तुमसे बात नहीं कर पाए, ना तुम उनसे कुछ कह पाए, तुम्हारे पास उनके लिए कोई मैसेज हो तो तुम मुझे दो। तोता चुप रहा, करता भी क्या, वो तो कैप्चर्ड था। तो ये निकल पड़े अपनी ट्रिप पर और उस जगह पर पहुँचे जहाँ से उस तोते को लाए थे। उसके सारे दोस्तों को इकट्ठा किया कि देखो भाई, ऐसे ऐसे तुम्हारा जो साथी था, तुम्हारा जो दोस्त था, मैं उसे, वो तो मेरा मन लुभा लिया उसने और मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आया। अगर तुम्हारे पास उसके लिए कोई मैसेज है, कोई संदेशा है तो दे दो, मैं उसे बता दूंगा। और जो भी हो, मैं उसे छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। सारे दोस्तों ने कहा कि यही मैसेज दो, वहाँ से भाग जाए, उसे कहो कि वो वहाँ से भाग जाए। 6-7 दोस्त थे, सब ने उसको यही मैसेज दिया कि वहाँ से उड़ जाओ, भाग जाओ, कैद में से निकलो, हमारे पास वापस आओ। बोले ठीक है, मैं तुम्हारा ये मैसेज उसको जाके वहाँ पे दे दूँगा, पर मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। देन थोड़ा आगे बढ़ा और वहाँ पर उसे एक और तोता दिखाई दिया, बड़ा ही खूबसूरत। उसने सोचा कि मे बी ये भी उसी टोली का सदस्य हो तो इसे भी बता दूँ, मे बी ये कुछ डिफरेंट मैसेज भेजे अपने दोस्त के लिए। तो जैसे ही उसने ये बताया कि तुम्हारे ग्रुप में से मैं वो जो सबसे सुंदर तोता है ना, मैं उसे ले गया था अपने साथ और वो मेरे साथ मेरे घर पर है। इतना सुनते ही वो जो तोता था
सुंदर सा, ही जस्ट ड्रॉप डेड। वो बिल्कुल भी मूव नहीं किया, स्टिल वहीं पर गिर गया। एंड ही थॉट शिट, ये जो तोता है ये डेफिनेटली उस तोते का लवर होगा। और जब इसे पता चला कि वो तोता मेरी कैद में है और मैं उसे कभी भी वापस नहीं देने वाला हूँ और ये दोनों हमेशा के लिए सेपरेट हो गए हैं, तो इससे वो पेन बर्दाश्त नहीं हुआ और ये मर गया। शिट, मुझसे गलती हुई, पर अब कर भी क्या सकते हैं, कोई नहीं है, मर गया है तो अब मैं वापस जाता हूँ। तो ये महाशय वापस आए अपने घर, तोते को पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे मैं तुम्हारे सभी दोस्तों से मिला, पूरी बात उनको बताई, तुम्हारे बारे में बताया कि तुम कुछ ठीक से खाते पीते नहीं हो, मुझसे बात नहीं करते और बड़े उदास बुझे बुझे से रहते हो। तो पता सबने तुम्हारे लिए क्या मैसेज दिया? सबने कहा कि भाग जाओ भाग जाओ, पर तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला तो हूँ नहीं, तुम्हें यहीं रहना है। और फिर पता है एक बहुत ही अजीब सी बात हुई, जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा मुझे एक और तोता मिला, शी मस्ट बी योर मेट। एंड जब मैंने उसे बताया कि तुम मेरी कैद में हो, इतना सुनते ही शी जस्ट फेल डाउन, शी वॉज ड्रॉप डेड राइट देयर। और ये सुनते ही ये तोता जो कि कैप्चर्ड था, he also died. He also died the same way. And he was like, oh shit, I was an animal lover. और मैंने दो प्यार करने वालों को जुदा कर दिया। मेरी वजह से वो वहाँ मर गया और ये उसके मरने की खबर सुनते ही ये यहाँ मर गया। शिट, व्हाट टू डू। फिर अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। तो ये मर गया है, इसे बाहर निकालना ज़रूरी है। महाशय ने पिंजरा खोला, तोते को बाहर निकाला। जैसे ही तोता बाहर आया, तोता उड़ गया और उसने ऊपर डाल पर बैठकर महाशय को कहा कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए मैसेज भेजा था। जो मेरे सारे दोस्त थे ना, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, पर ये जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इसने मुझे बताया कि ऐसे भाग सकते हो। सो द की इज़, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, इफ़ यू आर रिसेप्टिव, अगर आपके कान, आँखें, आपका ब्रेन खुला हुआ है, इफ़ यू आर ओपन टू एक्सेप्ट, इफ़ यू आर ओपन टू रिसीव द मैसेजेस, यूनिवर्स हमेशा आपके क्वेश्चंस को आंसर कर रहा होता है। कितनी ही बार होता है कि हम किसी प्रॉब्लम में स्टक होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि यार ये प्रॉब्लम कब तक चलेगी, कैसे सॉल्व होगी, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, बट मुझे कहीं से आंसर्स नहीं मिल रहा। आस्क योर सेल्फ, आर यू रिसेप्टिव? बिकॉज इफ़ यू आर रिसेप्टिव, आपको आंसर डेफिनेटली मिला है, हमेशा मिला है, बट आपने उसे सुना नहीं है। योर आंसर इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। Just open your eyes, open your brain, open your ears and be receptive.